नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात करते हैं इंडियन आर्मी का जेसीओ की एक वैकेंसी है जो बोलती है केटरिंग की वैकेंसी। केटरिंग की बात की जाए तो ये कहा जाता है इंडियन आर्मी की एक परमानेंट जॉब है, जो जॉब आपको देगी एक अच्छी सैलरी के साथ साथ में आपको केटरिंग को संभालने की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी केटरिंग का मतलब होता है कि उन जितने सारे खाना होता है, आर्मी का जो खाना बनता है उस आर्मी के खाने को मेंटेन करने का काम, कौन सा सामान आएगा कौन सा सामान नहीं आएगा, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। कुक नहीं है ये बात कुक की नहीं है, ये बात तो ये किसकी, उन जो कैंटीन को जो खाना खाते हैं उस चीजों को मेंटेन करने के लिए कौन सी सब्जी कितनी चाहिए, कितना धनिया कितना कुछ, तो उस मेस को मैनेज करने का काम करता है वो कैटरिंग वाला करता है। तो आर्मी की भर्ती है, जेसीओ की भर्ती है, जिसमें कौन है, केटरिंग वाले लोगों को लिया कैंडिडेट के लिए आवेदन करने के लिए वो आवेदन कर रही है। कौन, इंडियन आर्मी उसके लिए बोल रही है आप आइए आवेदन करिए। किसके लिए, जेसीओ कैटरिंग के लिए। फॉर्म खुल चुके हैं और ये बता दूं आपको, फॉर्म खुलने के साथ साथ में इसका लास्ट डेट होगी करीबन 10 अप्रैल तक उसमें फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब सवाल होता है कि इसको कैसे भरा जाएगा। जिसका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपका। ऑनलाइन जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपके पास मिलेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का मतलब होता है कि अब आपके पास में एक ऐसा लेटर मिला है जो लेटर बताएगा कि इस एग्जाम को दे सकते हो। एक आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम का मतलब होता है ये परीक्षा होगी सीबीटी बेस, यानी कंप्यूटर आपका होगा, बेस्ड होगा। और उस एग्जाम को बोला गया है क्या, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके तहत ये काम होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका होगा रिक्रूटमेंट रैली, बोलते हैं उसको। रिक्रूटमेंट रैली का मतलब ही आपके पास अगर बात की जाए, रिक्रूटमेंट रैली का मतलब होता है, इसका बहुत साफ साफ मतलब है कि आप फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट को जैसे ही ये दायरा पार करते हो तो उसके बाद में आपकी स्किल का इंटरव्यू होगा। स्किल इंटरव्यू बोल देते हैं इसको। स्किल इंटरव्यू का मतलब ही आपके पास इसमें आपकी जो कैटरिंग हो उसके बारे में कई सवाल पूछे जाएंगे, उसी के जवाब पूछे जाएंगे, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में क्या होगा, उसके बाद में आपका होगा इसका लेके इंटरव्यू, फाइनल मेरिट आएगी। और इस दौरान एक चीज कमाल की होगी, जब मेडिकल, जब फिजिकल होगा ना उसी टाइम में उसका मेडिकल भी इसी दौरान हो जाएगा। और फिजिकल और मेडिकल इसी रिक्रूटमेंट रैली को दिया गया है। इट मीन्स, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये कहते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर, जो मैं ऑफिशियल लिंक आपको भेज दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे, नंबर एक। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, किसके लिए, ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के लिए सेंटर्स होते हैं, वहां पर जाके आप एग्जाम दोगे। जैसे ही ये पार हो जाते हो तो आप उसमें पास होते ही आपके पास आएगा फिर से को लेटर आएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वहीं पर मेडिकल होगा, फिजिकल और मेडिकल आप फिट हो जाते हो, देन उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछने के दो कारण होते हैं साहब। एक कारण, सबसे पहला बड़ा कारण होता है क्या, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका मतलब क्या है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। दूसरा, सच में क्या वो स्किल है आपके पास में जो आप ज्वाइन करने के बाद काम करोगे। डन। ये तमाम सारी चीजें होगी। कौन लोग अप्लाई करेंगे, जिनकी उम्र 21 साल से लेके कितनी है, 27 साल की उम्र है, वो लोग इस खिड़की में अगर आते हैं वो लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। एज इसकी दायरा बोला जाता है। एज का दायरा क्या है साहब, 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में अगर आप हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। ये बात हो गई। अब बात इतनी तो ठीक है, अब इसके अलावा बोला गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले बता दो 10+2 अगर आपने पास कर रखी है, 10+2 इज मतलब 12th पास कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप आराम से पेपर दे सकते हो। बस इससे ज्यादा कुछ मांगा नहीं है, 10 12वीं पास आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा कुछ बोला गया है, उसके अलावा बोला गया है क्या, आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आने चाहिए। क्या आने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ये बहुत साफ एजुकेशनल यानी शैक्षणिक योग्यताएं इतनी रखी गई है, इससे ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। इसके अलावा डिप्लोमा कर रखा है आपने, दूसरी कंडीशन बोला गया, सर्टिफिकेट है ड्यूरेशन के दौरान 1 ईयर किसी ने काम किया होगा कुकरी का, सॉरी
हाँ, होटल मैनेजमेंट का किसी से काम करा तो आपने डिप्लोमा, यानी कभी आपको से डिप्लोमा हो तो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपको, यानी कहीं भी आपने केटरिंग का काम किया हो, कहीं भी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, तो आप इसके लिए काबिल हो। आप सोचते हो आपके पास नहीं है ऐसा डिप्लोमा या डिग्री या कुछ भी, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसी भी, आप कहीं भी काम करके उससे आप अपने उसके लेटर हेड पर लिखा के ले जाओगे तो भी ये काम हो जाएगा, उसी का अनुभव का प्रमाण पत्र आपके लिए काम कर देगा। यानी कि आपके पास में बगल में कोई भी 3 सितारा होटल या 5 सितारा होटल या कितने भी हो, उसमें आप जाके आप बोलोगे सर मुझे लिए एक एफिडेविट एक लिख के दे दो, लेटर हेड पे मैंने यहाँ काम किया था, तो वो आपको हेल्प के तौर पे लिख देंगे, वो इतना में काम हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है? अब बात कही है कि अब इतना तो ठीक है, ये 10वीं 12वीं पास है, अब हाइट वाइट का लफड़ा क्या है साहब? अगर फिजिकल की बात करता हूँ, क्या फिजिकल की बात करता हूँ, फिजिकल में आपकी सबसे पहली बात करते हैं हाइट की। अगर हाइट के बारे में बात करें तो सबसे वो नॉर्मली जो अगर बात की जाए तो वो है वेस्टर्न हिमालय 163 है और 166 साउथ प्लेन्स है, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बोला गया है। वैसे तो नॉर्मली क्या बोला गया है, 163 मिनिमम बताया गया है और 170 सेंटीमीटर है वो मैक्सिमम बताया गया है। इसके अलग अलग, सॉरी, ईस्टर्न हिमालय को 160 भी है, 160 मिनिमम है, 170 मैक्सिमम आपकी साइज है, हाइट होनी चाहिए आपकी। ये अलग अलग कैटेगरी में मैं बोल देता हूं। वेस्टर्न हिमालयन को 163 चाहिए, वेस्टर्न प्लेन्स को चाहिए 170 सेंटीमीटर, ईस्टर्न हिमालयन को चाहिए 170 सेंटीमीटर, ईस्टर्न प्लेन्स को चाहिए 169 सेंटीमीटर, सेंट्रल प्लेन्स को चाहिए 168 सेंटीमीटर और साउथ एरियन प्लेन्स को चाहिए 166 सेंटीमीटर। ये मैं आपको नोटिफिकेशन भी, हमारा एक चैनल है एडुग्राम क्लासेस नाम से, टेलीग्राम चैनल है, उस एडुग्राम क्लासेस के वहां पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन करके ले लेना। हाइट हो गई, चेस्ट चाहिए सबके लिए। चेस्ट कितनी चाहिए? चेस्ट का नाम आते ही क्या आ जाता है? 77 सेंटीमीटर। क्या आ जाता है? 77 सेंटीमीटर। और जो वेट है ना, वेट, अगर आप भार की बात करें तो कितना होना चाहिए? 48 केजी से लेके 50 केजी के बीच में आपका वेट है। इसके अंडर वेट हो या उसके नीचे हो तो इसके लिए आप क्या हो? इलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो, भर सकते हो। डन। ये सारा कंप्लीट हो गया बात। यानी फिजिकल में क्या चाहिए? 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर और उसका जो क्या वेट होना चाहिए 48 सेंटीमीटर से लेकर कितना होना चाहिए? 50 से। राइट। अब बात करते हैं क्या, इसकी जो एग्जाम होगी, जब ऑनलाइन भरोगे तो एग्जामिनेशन फीस लगेगी साहब। जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो 250 रुपया मात्र होती है, बहुत ही कम रेट होती है 250 रुपया। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम के बारे में, वैसे 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी बताए रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम बताए जिनकी कईयों की फीस 2500 होती है, किसी की 1250 होती है, किसी की 1500 होती है। ये 250 रुपए के साथ फॉर्म में बहुत ही कम रेट में है, लेकिन अच्छा है। 250 रुपीज है, क्योंकि बेरोजगारी पहले से होती है, ऊपर से ये 250, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लेते हैं, फिर और बेरोजगारी आती है, दिक्कत है। खैर, ये बात होगी। 250 रुपए देने के बाद में आपके एप्लीकेबल हो जाते हो और आपको मिल जाता है क्या? एडमिट कार्ड। किसके लिए? ऑनलाइन एग्जाम के लिए। जैसे ही एग्जाम भरोगे तो इसका मतलब ये हो गया मुझे एग्जाम होगा। उस एग्जाम में क्या क्या आएगा ये बताना बहुत जरूरी है। उसके अंदर बात की जाए, पेपर है वो होगा कौन से वाला? 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल मिला के 100 ही उसके क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसका जो मार्क्स है ना, वो पर्टिकुलर एक मार्क्स जुड़ेगा एक क्वेश्चन के तौर पर, यानी कितना हो गया? 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, शून्य है, कोई जरूरी नहीं, आप तुक्का मार सकते हो। और इन सब पेपर देने का, नंबर लेने का आपके पास टाइम है वो है 2 घंटे का, यानी 2 घंटे में आपको पेपर देना होगा और 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर चलेगा। उसमें अगर पास हो जाते हो तो आपका हो जाएगा। आप पूछो कितने नंबर पास होगा? अगर 40% आपने कवर कर लिए, कितने साहब? 40% आपने कवर कर लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिजिकल और मेडिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हो। ये इसकी बात है। ठीक है, ये बात तो हो गई आपके पास में। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, आपकी जो फोटोग्राफ है ना, उसकी 20-20 कॉपी आपको लेके जानी है। एक बात और याद रखना, मैं आपको यहां बता दूं, आपको एक चीज आती है, कंडीशन है, वो पुलिस वेरिफिकेशन है। पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा वो आपको मालूम होगा, फिर भी नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं।
आप नजदीकी पुलिस थाने में अपना 10वीं का और 12वीं का और आधार कार्ड तीनों लेके जाओगे, उनको बोलोगे तो वो अपने सारा चीजें अपडेट करेंगे और वो एसपी ऑफिस में भेजेंगे। एसपी ऑफिस ऑनलाइन इसको अपडेट कर देंगे। ऑनलाइन जैसे ही अपडेट हो जाता है तो आप वहां से डाउनलोड कर लोगे और वही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो आपको लेके जाना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अलावा अगर नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत इस बात की होगी, उस टाइम में बोला जाएगा वहां पर मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। और ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें क्या क्या चीज आएगी साहब? इस फिजिकल से स्टैंडर्ड में बात करिए तो आपको 1.6 किलोमीटर, आपको सॉरी, आपको क्या 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। कब से कितने में? आपको 6 मिनट और कितने सेकंड में? 15 सेकंड में आपको वहां पार करना होगा। कितने? 6 मिनट और 15 सेकंड में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको पार करना होगा। आपको जो पुलअप्स लगाने होंगे, जो पुलअप्स होते हैं, यानी कि इस तरह से आप पुलअप्स होते हैं, वो कितने होंगे? 6 पुलअप्स आपको लगाने पड़ेंगे। और जिगजैग बैलेंस होता है। जिगजैग बैलेंस का मतलब आपको इस तरह से दौड़ाएंगे तो आपका बैलेंस होना चाहिए, गिरने नहीं चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए। 9 फीट की आपकी क्या होना चाहिए? कूद हो, लंबी कूद हो, जंप हो। उस 9 फुट का जंप हो तो 9 फुट का जंप हो तो आप उसके लिए क्या हो जाते हो? फिट हो जाते हो। हर एक चीज के नंबर जुड़ते हैं मेरे साहब। मैं एक अच्छी बात बताऊं, आप अगर मान लीजिए 9 फुट की बजाय आप क्वालिफाई है तो, लेकिन आप जब बात 1.6 किलोमीटर आप बस दौड़ते हो और 6 मिनट 15 सेकंड के बजाय 5 मिनट में आप आते हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पास नंबर ज्यादा जुड़ जाते हैं। उसके रेशियो होता है नंबर पहले वाले के, पहले जो आता है ना, एक्सीलेंट मारने वाले के अच्छे नंबर आते हैं, उसके बाद कम नंबर आते हैं, इससे नंबर होता है, तो आपको ज्यादा पहले आना पड़ेगा। ठीक है, हो गया डन। इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा कोई ज्यादा चीज है नहीं। सारी चीजें होने के बाद में आपका लास्ट में होता है एक इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो होगा उसमें पूछा जाएगा आपकी इस स्किल के बारे में। और स्किल के बारे में पूछने का मतलब होता है आपको क्या आता है, कितना क्या चीज होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडियन आर्मी क्या है, किस तरह ज्वाइन करते हैं, खाने में क्या लाना चाहिए, उसके अंदर क्या है, ये प्रोटीन क्या होता है, हेल्थी है या नहीं है, इन चीजों के बारे में बात पूछेगा। फिर एक एज ए फॉर्मेलिटी होगी, इसके भी नंबर ऐड होते हैं। इन सब के नंबर जब ऐड हो जाते हैं तो सबके नंबर ओवरऑल बता देता हूँ ना, ओवरऑल जब नंबर होते हैं उन चीजों को निकल के आती है एक मेरिट। और उस मेरिट के आधार पर आपको हो जाता है सिलेक्शन। और उसी सिलेक्शन के आधार पर आप क्या करते हो? इंडियन आर्मी को क्या करते हो? ज्वाइन करते हो। और वो भी कौन सी अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है। ये परमानेंट का मतलब है लास्ट तक आपको वही रुकोगे। डन। ये थी भर्ती जेसीओ की। और जेसीओ की भर्ती को आप फॉर्म भर सकते हो, आपके पास एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है। और ज्वाइन इंडियन आर्मी का मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसको, बस इतनी सी बात थी। और मैं आपको फिर से यही कहूंगा अंत में यही कहूंगा कि अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। ज्वाइन इंडियन आर्मी इसकी वेबसाइट है, ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट nic.in, ये इसकी वेबसाइट है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये था एक भर्ती जिसमें आपकी इंडियन आर्मी की जेसीयू की कैटरिंग की भर्ती। फटाफट जाइए फॉर्म भर दीजिए। हाँ, फॉर्म चालू हो चुके हैं, फटाफट भर दीजिए। 10 अप्रैल करीबन करीबन लास्ट डेट है, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो फटाफट जाइए मेरे कहने पर और फॉर्म भर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग उसको एस्पिरेंट है, वो जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, उसके साथ जरूर साझा करना, चाहे व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद।